हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी अकेडमी में। तो चलिए आज हम देखते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, यानी कि तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था को समझना है आज हमें। तो चलिए देखते हैं इस व्यवस्था को कि हम कैसे समझते हैं, इसको कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए देखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5s 5f 6f 7f। अब इस व्यवस्था को ऐसे करके एक तीर के सहारे काट दिया जाए। इसमें कक्षक, ये कक्षा का क्रम हुआ, पहला कक्षा में ये ऑर्बिटल, दूसरा कक्षा में ये, तीसरा कक्षा में ये, चौथा कक्षा में ये, पांचवा कक्षा में ये, छठा कक्षा में ये, सातवें कक्षा में ये होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि पहला कक्षा में ये दोनों उपकक्षा, दूसरा कक्षा तीसरा कक्षा के ये पहला कक्षा के ये उपकक्षा, दूसरा कक्षा के ये दोनों उपकक्षा, तीसरा कक्षा में ये तीनों उपकक्षा, चौथा कक्षा में ये चारों उपकक्षा, पांचवें कक्षा में ये चारों, छठे कक्षा में ये चारों उपकक्षा और सातवें कक्षा में ये चारों उपकक्षा हैं। तो इस प्रकार से जो है उपकक्षा होते हैं। जब भी एस वाले उपकक्ष में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और पी वाले उपकक्ष में आएंगे तो 4 और बढ़ा दीजिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और डी वाले में आएंगे तो 4 और बढ़ेगा तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एफ वाला में आते हैं तो और भी 4, यानी कि 4 4 करके जो है बढ़ते चला जाएगा, यानी कि 2 4 2 6 10 और 14। इस प्रकार से जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात अगर की जाए तो इस उपकक्षा में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं जो इसका क्षमता है, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख पाएंगे। अब बात रही कि इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था को कैसे लिखेंगे, कैसे हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं आज के वीडियो में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो हाइड्रोजन की बात अगर की जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात अगर की जाए तो वह भी 1 होता है, यानी कि हम 1s से शुरुआत करेंगे। और किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसके लिए 1s से ही शुरुआत किया जाएगा। तो 1s, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ही इसमें है इसीलिए जो है इसे 1s1 के रूप में लिख दिया गया। अब हीलियम की बात की जाए तो इसका परमाणु संख्या 2 होता है। अब परमाणु संख्या 2 होता है तो समझ सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 1s2। अब देखिए हम एस वाला में बताए थे कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। जब एस वाला में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, इसके मतलब क्या कि 1s जो है पूर्ण हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी अगले कक्षा में, अगले तत्व में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखे तो उस इलेक्ट्रॉन को अगले कक्षा की ओर बढ़ाएंगे, जो यहाँ से ही शुरुआत होगा। शुरुआत तो यहीं से होगा हर हालत में। अब जैसे 1s2 हो गया, अब 1s3 लिख दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा कि एस वाले उपकक्षा का जो क्षमता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखने का क्षमता नहीं है। तो बचे हुए 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा इससे आगे वाले उपकक्षा में आएगा जो 2s का उपकक्षा होगा, यानी कि 2s1। तो 1s2 और 2s1, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। यह पावर के रूप में जो देख रहे हैं ये इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब आगे देखें, बेरिलियम है, बेरिलियम Be, परमाणु संख्या 4 होता है, मतलब कि इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात अगर की जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, और उन इलेक्ट्रॉनों को फिर इसी क्रम में सजाएंगे तो 1s2 2s2, और इस प्रकार से देख रहे हैं कि 2s फुलफिल हो गया, बिल्कुल भर गया। अब इसमें इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो बोरॉन B5, बोरॉन
बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है, मतलब इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जाए तो वो 5 होगा। और उन इलेक्ट्रॉनों को हम इसी क्रम में सजाएंगे तो फिर हो जाएगा 1s2 2s2 और 2s के बाद जो आ रहा है देखिए, यहाँ भी देखिएगा तो 2p1। अब ये 2p1 कहाँ तक जाएगा, 6 तक जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन तक इसमें रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भूलकर भी नहीं रखिएगा, नहीं तो चला जाएगा ये आंसर आपका शमशान घाट की ओर। तो 2p2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1s2 2s2 और 2p3 1s2 फिर 2s2 2p4। देखिए 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है ना। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 होगा। और इसके बाद नियॉन की बात करें 1s2 2s2 2p6। अब इसके बाद देख रहे हैं कि ये कक्षा भर चुका है, तो फिर इसके बाद आएंगे हम सोडियम की ओर जो Na संकेत रखता है और इसका जो परमाणु संख्या है वो 11 है। तो हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो 1s2 2s2 और 2p6 लीजिए। अब ये तो भर चुका है, तो इससे आगे के उपकक्षा में आएंगे तो आगे के उपकक्षा जिस तीर पर वो कटा हुआ है उसी तीर पर आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आ जाता है 3s के रूप में। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया जाएगा और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। तो चलिए इससे आगे के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इससे आगे देखेंगे। आज तक इतने ही। तो सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो और आपको चाहिए ऐसी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।